हेलो एवरीवन। और भाई कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक। तो चलो दिल्ली पुलिस का एक और नया अध्याय शुरू करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि 12% वार्षिक साधारण साधारण ब्याज की दर पर निवेश की, ठीक है। तो 2 वर्ष पूरे होने पर उसे ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपये प्राप्त हो गए। तो आपसे पूछा कि प्रथम और सेकंड भाग की जो राशि थी वो कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो यार, सुनो मेरी बात। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज साधारण तरीके से ही निकलेगा, इतना डिफिकल्ट है नहीं। देखने में लग रहा हो ये 50,000 था। मान लो ए को राशि दे दी 10% पर एनम पे, और जो बी राशि थी वो दे दी 12%। 12% को लिख सकता हूँ 10+2%, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ यार, 2 साल का ब्याज कितना है? 2 ईयर। SI कितना है? साधारण ब्याज है ना, कितना? इतना। तो 1 साल का कितना आएगा? 1 ईयर SI, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5 2 5 10 2 8 16 8, ठीक है। 2 दूनी 4 0। तो 1 साल का ब्याज कितना आ रहा है? ये 5,820 रुपये आ रहा है, ठीक है। तो जैसे कि देखा जाए कि यार 2 साल मतलब कि एक राशि को 10% दे दिया, दूसरी को 12% पे दे दिया, और दोनों का 1 साल का कलेक्शन ब्याज के रूप में कितना आ रहा है आपका? 5,820 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात यार, देखो 10% ही है और 10% ये उठा लूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों का ऐड कर लूँ, A प्लस बी का 10%। अब A प्लस बी क्या है? ए और बी मिलकर क्या बनाया था? 50,000। मतलब कि ये किसका है 10%? 50,000 का 10%। 50,000 का 10% कितना आएगा? 10% क्या होता है? 1/10। तो ये आया 5,000। मतलब कि अगर मैं भाई ए राशि से 10% उठा लूँ और बी राशि से 10% उठा लूँ, तो 1 साल का मेरा ब्याज कितना बैठेगा? 5,000। बट मेरा 1 साल का ब्याज कितना बैठ रहा है? 5,820 रुपये। तो ये 820 रुपये का डिफरेंस कहाँ से आ गया? देखो ये भी 1 साल का ब्याज है और ये भी 1 साल का ब्याज। मैंने क्या किया, ए जो राशि थी वहाँ से 10% उठाया, बी जो राशि थी वहाँ से 10% उठाया, तो दोनों से 10% उठाया, और मेरा 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 5,000। तो मेरा गैप कितना आया? 820 रुपये। 820 कैसे आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2% छोड़ दिया था। किसका 2%? बी का 2%। इसका मतलब ये है कि यार 2% ऑफ बी कितने के बराबर है? 820 के बराबर, ठीक है। तो ये बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 100 ऊपर चला गया, 2 नीचे, तो ये बी की वैल्यू आ गई 41। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 41,000 रुपये। तो 41,000 रुपये कहाँ पे? यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? देख लो, जब बी की वैल्यू पता चल गई 41,000 रुपये, टोटल कितने? 50,000 रुपये, तो 9,000 रुपये बच गए, ठीक है। तो ऐसे कर लेना इसको। चलो यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कह रहा कि एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 14.35 सेंटीमीटर एंड 11.55 सेंटीमीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन ये, जैसे कि आप किसी कमरे में बैठे हो, ठीक है, फर्श पे बैठे हो, तो उस फर्श के ऊपर टाइलें भी लगी होंगी। अब टाइलें या तो यार 2x2 की होती है, 1x1 की होती है, मतलब कि वह क्या होती है? वर्गाकार होती है, स्क्वायर टाइप की होती है, ठीक है। आपका फर्श मान लो रेक्टेंगुलर टाइप का। पहले क्वेश्चन समझो कि है क्या यार इसमें। देखो ये आपका रेक्टेंगुलर टाइप का, इसका मतलब कि जो लंबाई है वो कितनी है? इतनी है। चौड़ाई कितनी है? इतनी है, ठीक है। अब जो टाइल आएगी वो तो यार वर्गाकार आएगी ना, जितनी उसकी चौड़ाई होगी उतनी उसकी लंबाई होगी, ठीक है। तो ये मान लो टाइलें लग रही है, तो जहाँ से यहाँ तक ए मान लो उसकी साइड कितनी है? A/A की है, तो ये भी A की होगी। ये अगली टाइल आ गई, ये भी A की। अगली टाइल आएगी, ये भी A की, और उससे अगली टाइल आएगी भाई, वो भी A की और A की, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि जो यार ये आपकी जो टाइल है
जो टाइल है उसकी जो साइड है वो पूरी लेंथ को कवर कर रही है और पूरी विड्थ को कवर कर रही है। मतलब कि सीधी सी बात ही, पूरी लेंथ है उसकी साइडों के अंदर डिवाइड हो रही है, ए। मतलब कि जो स्क्वायर की जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की लेंथ को डिवाइड कर रही है। डिवाइड मतलब कि खंडों में बांट रही है, भागों में बांट रही है। आपको दिख रहा है कितने भाग बांट दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 10 कुछ भी हो सकता है, बट वो उसको डिवाइड करेगी। डिवाइड करने का मतलब उसको काटेगी वो, ठीक है। तो जो स्क्वायर की जो लेंथ है वो रेक्टेंगल की लेंथ को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। मतलब कि 14.35 इज डिविजिबल बाय ए। ये बात मानते हो। दूसरी बात ये है कि यार जो इसकी जो विड्थ है, मतलब इस स्क्वायर की जो विड्थ है वो रेक्टेंगल की विड्थ को भी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मतलब कि जो आपका ये 11.55 है, ये ए से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि ए एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब दो संख्या को डिवाइड करने वाला नंबर क्या होता है, उनका एचसीएफ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे साइड ऑफ टाइल क्या होगी, जो ए होगी वो क्या होगी, एचसीएफ है किसका, ऑफ 14.35 एंड 11.55, ठीक है। तो पहले आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। फिर यार मान लो कि ये ऐसी कितनी टाइलें लगी है, एन टाइलें लगी है, एन टाइल्स। तो एन टाइल्स ने इसको पूरे को कवर कर दिया, तो एन टाइल्स का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा फिर। तो ये तो था अभी आपको समझाने के लिए, क्योंकि देखो यार इन क्वेश्चनों में आपको सीधा बोल दिया जाता है कि यार एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। अब कोई पूछे तो यार एचसीएफ क्यों निकालो, एचसीएफ क्यों निकाले, एलसीएम क्यों नहीं निकालते, क्योंकि एचसीएफ इसलिए निकालते क्योंकि यार जो स्क्वायर की जो साइड है वो लेंथ को भी डिवाइड करती, ब्रेथ को भी डिवाइड करती। इस वजह से वहाँ पे आपको डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए। डिवाइड करने वाला क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले तो क्या निकालना है, 14.35 और 11.55 का एचसीएफ निकालना। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो पहले यार देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100, क्योंकि ये पॉइंट नीचे आएगा तो ऐसे लिखा जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक चीज तो कॉमन है, क्या, ये चीज कॉमन है। अब इसमें और इसमें कॉमन देखना है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है यार, अगर मैं आपसे कहूं इसका एचसीएफ निकालो, आप नहीं निकाल पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। आप इसमें से क्या करो, जो डेसिमल है आपको दिख रहा है कॉमन है, उसको एक बार लिख लो ना, तो ये डेसिमल का झंझट ही खत्म है। अब आप इसका क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में जो पॉइंट वाला था उसका एचसीएफ नहीं निकालना भाई मेरे, आपका ये कॉमन आके ये 1/100 तो यहाँ पे लिखा गया। अब आपको इसका और इसका एचसीएफ देखना है, ठीक है, और वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। तो आपको बस फटाफट से यहाँ पे इसका एचसीएफ देखना है, ठीक है। आप कर लो इसका एचसीएफ, करके बताओ मेरे को। तो देखो यार मेरे पास इनका एचसीएफ मैंने कैलकुलेट किया, पहले 5 से डिवाइड हो, फिर 7 से, फिर ऐसा कोई नंबर था ही नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हुआ, इन दोनों का एचसीएफ हुआ 5 × 7, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है यार कि मैं इसको ना ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 1/100, ठीक है। और 1435 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 × 7 × 41। और इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 5 × 7 × 33। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है, और ये आपका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। ये क्या था मेरा, ये था मेरा 14.35 और ये क्या था मेरा 11.55। 11.55 को मैंने ओपन करके लिख दिया, इसको मैंने इसकी फैक्टर मतलब ओपन करके मतलब इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल उसको टुकड़ों में कर दिया मैंने, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। और ये कैसे लिखा मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ से आपके पास एचसीएफ आया कितना आया, तो 7 × 5 = 35, तो 0.35 आपका एचसीएफ आ रहा है, ठीक है। दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ यार, मतलब कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड कितनी आई है आपकी, जो स्क्वायर की साइड है 0.35 और 0.35 की आ रही है, ठीक है। तो ऐसी कितनी टाइलें लगी, एन टाइलें लगी उसको कवर करने में पूरे फर्श को। तो पूरे फर्श का एरिया एन टाइल के एरिया के बराबर हो गया। पूरे फर्श का एरिया था कितना, इतना। ये बात मानते हो आप, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आएगा, 0.35 का स्क्वायर,
ठीक है। तो n की वैल्यू आएगी 0.35, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो 35 से इसको काटोगे 41 पे कटेगा, और 35 से इसको काटोगे तो कितना पे कटेगा, 33 पे। अब 33 की और 41 की गुणा करोगे तो आपके पास 1353 रुपये आ जाए, वो टाइल्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो, इसको समझाने का यही पर्पज़ था कि पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पता चले कि यार हम HCF लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो डेसिमल में जो आप HCF निकालते हो वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही ईजी और आराम से कर ले जा रहे थे, अच्छा क्वेश्चन था, इसके अंदर सबको पता होता है HCF निकालना, बट यहाँ पे जो पॉइंट हो कि HCF है वो कैसे निकलती है, वो अपने आप में काटती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट को जो भी पॉइंट कॉमन उस पॉइंट को ही लिख लो, और जो बाकी विदाउट डेसिमल उसका HCF निकाल के उस पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करके आपके पास HCF आ जाएगा। आप फटाफट से उसको डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर लो यार इसे। तो ठीक है यार, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे जो वीडियो डल रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। और यार अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि दिल्ली पुलिस का पेपर हल्के में मत लेना, अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है आजकल। थैंक यू।